जमदग्नि कार्तवीर्य युद्ध। कार्तवीर्य द्वारा दत्तात्रेय दत्त शक्ति के प्रहार से जमदग्नि का वध, रेणुका का विलाप, परशुराम का आना और क्षत्रिय वध की प्रतिज्ञा करना, भृगु का आकर उन्हें सांत्वना देना। नारायण कहते हैं, नारद, राजा घर लौट तो गया, पर उसके मन में युद्ध की लगी रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्नि के आश्रम पर जाकर आश्रम को घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण किया। यूं कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बींध डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया। शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ तात तात पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। तदनंतर राजा कार्तवीर्य अर्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगीं। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगीं। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुँचे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तवीर्य अर्जुन के वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले, परशुराम ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता, वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी हैं। ये मार डालने योग्य हैं। इसी बीच वहां स्वयं महर्षि भृगु आ पहुँचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर हैं। पुत्र, सत्य के सार तथा सत्य के बीच तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वत्स, जो बीत गया सो गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। जो होने वाला है वह होता ही है और आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि निषेध जन्य कर्म सत्य होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? वत्स, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार के भूत, वर्तमान और भविष्य की रचना की है, उनके द्वारा निरूपित उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है? बेटा, माया का कारण, मायावियों के 5 भौतिक शरीर और संकेत पूर्वक नाम, ये प्रातः काल के स्वप्न सदृश निरर्थक हैं। परमात्मा के अंश भूत आत्मा के चले जाने पर भूख, निद्रा, दया, शांति, क्षमा, कांति, प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं।
जैसे राजा धीराज के पीछे नौकर चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि तथा सारी शक्तियां उसी का अनुगमन करती हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। बेटा, कौन किसके पितृ हैं और कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दूस्तर भव सागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र, ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी रुदन मत करो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे 100 वर्ष तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते, यह निश्चित है। क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलांश को जल, शून्यांश को आकाश, वायु के अंश को वायु तथा तेजांश को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंशों में विलीन हो जाते हैं। फिर रोने से कौन वापिस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो, क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो, वही वास्तव में पुत्र है और वही बंधु है। भृगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। रेणुका भृगु संवाद। रेणुका का पति के साथ सती होना, परशुराम का पिताजी की अंत्योष्टि क्रिया करके ब्रह्मा जी के पास जाना और अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्मा का उन्हें शिव जी के पास भेजना। रेणुका ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकाल के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुने, बतलाइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। भृगु ने कहा, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का 4था दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभीष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है, जो धर्मोपदेशक तथा हरि भक्ति प्रदान करने वाला है वही गुरु है। ये सभी वेदों तथा पुराणों में निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहे गए हैं। रेणुका ने कहा, मुने, भारतवर्ष में कैसी नारियां अपने पति के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती? तपोधन, ये मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भृगु ने कहा, रेणुके, जिनके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी हो, जिन्होंने ऋतुकाल को देखा ही न हो, जो रजस्वला, कुल्टा, कुष्ठ रोग से ग्रस्त, पति की सेवा न करने वाली, पति भक्ति रहित और कटुवादिनी हो, ये यदि देववश सती हो भी जाएं, तो वे अपने पति को प्राप्त नहीं होती। पतिव्रताएं चिता में शयन करने वाले पति को पहले संस्कार से शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती है। यदि वे सचमुच पतिव्रता होती है तो अपने पति को पा लेती है। जो अपने प्रियतम का अनुगमन करती है वे उसी को पति रूप में पाती है और प्रत्येक जन्म में उसी के साथ स्वर्ग में पुण्य का उपभोग करती है। पतिव्रते, गृहस्थों की यह व्यवस्था मैंने तुम्हें बतला दी। अब तीर्थ में मरने वाले ज्ञानियों तथा वैष्णवों के विषय में श्रवण करो। जो साध्वी नारी जहाँ जहाँ अपने वैष्णव पति का अनुगमन करती है, वहाँ वहाँ वह स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्रीहरि की सन्निधि प्राप्त करती है। नारद, कृष्ण भक्ति परायण जीवन मुक्त भक्तों के तीर्थ में अथवा अन्यत्र मरने में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उन दोनों जगह समान फल मिलता है। इसलिए यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान नारायण तथा कमलालया लक्ष्मी का भजन करें तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर भी उन दोनों का नाश नहीं होता। वहां रेणुका से इतना कहकर भृगु मुनि परशुराम से समयोचित तथा वेद विहित वचन बोले, महाभागवत्स, यहाँ आओ और इस अमांगलिक शोक को त्याग दो। भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो। नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोककर दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाओ और भक्ति पूर्वक अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सब का स्मरण करो।
गया आदि तीर्थ पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंड की काशी, पनसा, सरयू, पुष्प भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्ण रेखा, पुष्कर, रेवत, वराह, श्रीशैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, समेरु, रत्न पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यमय वन वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से आच्छादित करके पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। तात, फिर सोने की सलाई से कान, आंख, नाक और मुख में निर्मंधन करके उसे आदर सहित ब्राह्मण को दान कर दो। तत्पश्चात तिल सहित तांबे का पात्र, गौ, चांदी और सोना दक्षिणा सहित दान करके स्वस्थ चित्त हो दाह संस्कार कर्म करो। ओम। जो जानकारी में अथवा अनजान में पाप कर्म करके मृत्यु काल के वशीभूत हो पंचतत्व को प्राप्त हुआ है। ओम। धर्म अधर्म से युक्त तथा लोभ मोह में समावृत उस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता हूँ। ये दिव्य लोकों में जाए। इस मंत्र को पढ़कर पिता की प्रदक्षिणा करो और फिर ओम, तुम हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो, मैं पुनः तुम्हारा होकर उत्पन्न हूँ, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, स्वाहा। इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्री हरि का स्मरण करते हुए इसी मंत्र से पिता का दाह करो। हे भृगनंदन, पहले तुम भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ। तब भृगु मुनि के आज्ञानुसार परशुराम ने अपने गोत्र वालों के साथ ये सारा कार्य संपन्न किया। तदनंतर रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे। बेटा, इस भव सागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रवों का हेतु है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा अलौकिक कर्म शुभ कारक होते हैं। यों कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्रीहरि का स्मरण करते हुए परशुराम की ओर निहारती हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम 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 यों उच्चारण करके परशुराम के देखते देखते जल के राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्रीहरि के दूत आ पहुंचे। वे सभी रथ में सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थी जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कुंडल तथा रेशमी पीताम्बर से विभूषित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक ले गए और जमदग्नि को लेकर श्रीहरि के सन्निकट जा पहुँचे। वहां वैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्रीहरि की परिचर्या, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए श्रीहरि के सन्निकट रहने लगे। पादुका, फल, मनोहर माला, फल, मूल, जल और मनोहर मिष्ठान तथा धन ब्राह्मणों को देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से अव्ययात्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हुए रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपामय ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है, ऐसा मन में विचार कर परशुराम से परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्रीहरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्रीहरि की आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी,
तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती और शंकर के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण एवं शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम शंकर से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र, स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह ध्रुव है। भृगुनंदन, तुम त्रिलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। परशुराम का शिवलोक में जाकर शिवजी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना। नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर परशुराम ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ हो शिवलोक को चले। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुव लोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगींद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित, अर्थात अनुपम, श्रेष्ठ योगींद्रों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्य आत्माओं से निषेवित, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूहों से परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओं के समुदायों से सुशोभित, पारिजात वृक्षों की वनावली से विशेष शोभायमान, 10,000 पुष्प उद्यानों से युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न, बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की पचिकारी से युक्त, उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाला, अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंबे और किवाड़ लगे थे। वे मणियों की जालियों से सुशोभित, उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित, नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित, अतएव परम मनोहर थे। वहां उस भवन के आगे परशुराम ने सिंह द्वार का दर्शन किया, जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्मराग एवं महामरकत मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम ने देखा। उनकी आकृति बेडौल थी। दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े-बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलिमा और ललाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बागंबर तथा विभूति से विभूषित था। त्रिशूल और पट्टिश धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे।
उन्हें देखकर परशुराम का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते-डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली उच्च श्रृंखलों के सामने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक-एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त, महर्षियों द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए। वे रत्न आभरणों से सुसज्जित हो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने तथा त्रिशूल और पट्टिश धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले, कल्याण के कारण, कल्याण के आश्रय स्थान, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप, लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, जटाधारी, सती की हड्डियों से शोभित, तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुह्य ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। योगींद्र उनके स्तवन में तथा बड़े-बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चंवरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले, गुणातीत, स्वेच्छामय, परिपूर्णतम पर ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप सबके आदि, प्रकृति से परे और परमानंदमय हैं। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शिवजी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, अतः आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर हो हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन एवं गदगद वाणी के द्वारा शिवजी की स्तुति करने लगे। परशुराम बोले, ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है ही नहीं और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेदों में नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर, सार से भी सार रूप, परात्पर, ज्ञान और बुद्धि से असाध्य, सिद्ध, सिद्धों द्वारा सेवित, आकाश की तरह आदि, मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित,
स्वतंत्र, तंत्र के कारण, ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य, साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। दीन बंधो, मैं अत्यंत दीन हूँ। करुणा सिंधो, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलांश से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप, पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्व रूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप हैं और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो काल रूप, काल के काल, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं तथा जो अजन्मा एवं बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं, उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। यो कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। नारद, जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतया मुक्त होकर शिव लोक में जाता है। परशुराम का शिव जी से अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकाली का कुपित होना, परशुराम का रोने लगना, शिवजी का कृपा करके उन्हें नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र एवं शस्त्र अस्त्र प्रदान करना। तदनंतर महादेव जी के पूछने पर परशुराम ने कहा, दया निधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ। आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ। आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने का तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम की भर्त्सना की। तब परशुराम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्त अनुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते देखकर स्नेहाद्र चित्त से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्यान्य सबकी अनुमति लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए। अतः मैं तुम्हें ऐसा गुह्य मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायासी कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी। नारद, इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र, पूजा का विधान, पुरस्चरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक-ठीक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए।
तत्पश्चात शिवजी ने परशुराम को नागपाश, पाशुपतास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्य अस्त्र, वारुणास्त्र, गांधर्वास्त्र, गरुड़ास्त्र, जृंभणास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों के मंत्र, शस्त्र अस्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। शिवजी का प्रसन्न होकर परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक कवच प्रदान करना। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का फल क्या है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब आप बतलाइए। नारायण बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपीश्वर, सर्व समर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्तवराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पुण्य काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्याशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हो गया हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्यय थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में मैं दग्ध कर चुका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि एवं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को भी पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ एवं धारण कर वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हों, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं।
गायत्री छंद है। स्वयं राशेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः, सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा, ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरिये नमः, सदा मेरी भ्रिकुटियों को बचावे। ओम गोविंदाय स्वाहा, मेरी नासिका की रक्षा करे। गोपालाय नमः, मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः, सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। राशेश्वराय स्वाहा, सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः, सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः, सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः, सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा, सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय, सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः, सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा, सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाथाय स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा, सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा, सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा, मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वावव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहारकृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। नरसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। बस इस प्रकार त्रिलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को बतलाना नहीं चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वो भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ये भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों तक की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रिलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे ये कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वो निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है, जो करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। बस इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायासी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और
प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए।